मैं रूबी कुमारी, जिला पार्षद, क्षेत्र संख्या 7, कुरौल वैशाली। मैं सभी वैशाली विधानसभा के क्षेत्रवासियों को मैं प्रणाम करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि मैं पहले पूर्व में कि मैं अपना परिचय दे रही हूँ कि मैं एक जीविका सीएम पद पर काम करती थी, जो समझिए कि वो महिलाओं का संगठन करके महिलाओं को समूह से लोन दिलवाना, जो समाज की स्थिति, जो हम गए समाज में जो समाज का स्थिति था कि जो महिलाओं से साहूकार से बहुत जुड़ी थी, तो हमको ये चीज़ देखा नहीं गया। तब जाके हम निर्णय लिए कि नहीं, महिलाओं के लिए कुछ करना है। जो जीविका में हम जुड़े, जीविका में जुड़ के जो सीएम पद पर महिलाओं को जोड़ के और बैंक से 1% पर ब्याज के दर पर हम महिलाओं को जोड़ के सभी को लोन दिए और उन लोगों को लोन से साहूकार से दूर करवाए और समाज में लगातार महिलाओं से जुड़े बहुत ऐसा काम किए बैंक से जुड़ के। तो एक आवाज़ आया, महिलाओं के बीच से एक आवाज़ आया कि दीदी आप आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं। तो चुनाव में आया, जो त्रिस्तरीय चुनाव होता है उसमें आवाज़ आया कि आप चुनाव लड़िए जिला पार्षद का। तो हम सोचे कि जब सबका एक आवाज़ आ रहा है तो हम क्यों ना ये चुनाव हम लड़ें। तो जिला पार्षद का जब हम चुनाव लड़े, तमाम जनता मालिक का इतना भरपूर सहयोग मिला कि समझिए कि जब जिला पार्षद का चुनाव लड़े तो 20,000 वोट से हम समझिए कि चुनाव जीते। तो आज के डेट में समझिए कि जब जिला पार्षद बने, जो क्षेत्र का जो हाल था, क्षेत्र का जो समस्या था, कई सारा हम लोग का जो जिला परिषद का जो फंड का काम होता है, स्कूल का काम हो गया, रोड का काम हो गया, नाला का काम हो गया, ये सारे स्कूल में काम करवाना, नाला का जो भी हमारे फंड का काम आया, हम अपने क्षेत्र संख्या 7 में मैंने चारों तरफ विकास किए। और उसके बाद समझिए कि पद से उठ के, जैसे कि समाज में घूमने के बाद तो बहुत सारा ऐसा मुद्दा आता है, तो जैसे समाज में हम जैसे लोग से मिले तो वहाँ आवाज़ आया कि जैसे कोरोना काल से ट्रेन बंद हो गई थी, पैसेंजर ट्रेन। तो सब लोगों ने कहा कि पैसेंजर ट्रेन मैडम रुकवाइए, जो गरीब जो किसान मजदूर होते हैं उनको जाने को तो काफ़ी कठिनाई होती है। तो हम तो जिला परिषद थे, जो काम सांसद और विधायक था, तो हम सोचे कि ठीक है, मेरा काम नहीं, हम एक चिट्ठी और आवेदन तो वहाँ तक पहुँचा सकते हैं। तो हम मन में ठान के उसी समय जाके दिल्ली में चिराग पासवान जी को हम चिट्ठी आवेदन लिख के दिए और उनको कहें जो ट्रेन जो है अभी जो कोरोना काल में बंद हो गई पैसेंजर ट्रेन, उनको रुकना बहुत जरूरी है। वहाँ औद्योगिक क्षेत्र है, किसान मजदूर स्टूडेंट सबको भारी परेशानी की कठिनाई करना पड़ रहा है। तो चिराग जी ये बात को सुने और उन्होंने चिट्ठी लिखे भी और ट्रेन समझिए कि वो चालू भी पुनः हुआ और बहुत ही क्षेत्र में हमारे के लोग बहुत खुशी हुए। फिर एक बात आया ट्रेन का कि जो ट्रेन, कई सारा ट्रेन जो यहाँ स्टॉपेज अगर हो जाए तो पटना जाने के लिए, लखनऊ जाने के लिए बहुत ऐसा मैंने व्यवस्था हो जाए, जैसे जयनगर इंटरसिटी, ग्वालियर बरौनी, सब लोग का मांग था कि मैडम ये भी 2 ट्रेन का, जब एक ट्रेन आप ठहराव करवाती हैं तो 2 ट्रेन का भी आप मांग कीजिए, कहीं ये भी मैंने रुक जाए। तो हम सोचे कि नहीं, जब जनता मालिक का आवाज़ हो रहा है तो फिर एक आवेदन दें। तो फिर जाके हम आवेदन कई मंत्री, कई सांसदों को दिए, लेकिन हुआ क्या, इस ट्रेन का जो ग्वालियर बरौनी के लिए है, जयनगर इंटरसिटी, तो कहीं से उसका माने कि मांग की है लेकिन वो स्टॉपेज नहीं हुई। तो हमको एक चिट्ठी आया, सूचना आया कि हर एक स्टेशन पर मैंने इसकी ट्रेन का स्टॉपेज हुआ, हमारे कुरौल में नहीं हुआ। हमें बहुत दुख हुआ कि भाई इतना हम मांग किया कि ट्रेन के स्टॉपेज क्यों नहीं हो रही भाई। तब जाके हम कहे कि नहीं, आप हमें आंदोलन करना पड़ेगा। तब जाके हम वहाँ पर माने कि सभी लोग से विचार करके और स्टेशन पर 2 दिवसीय आमरण अनशन किए। तब जाके वहाँ से डीआरएम सर के यहाँ से ठोस आश्वासन आया कि मैडम आप अनशन तोड़िए, जो ट्रेन का जो आप स्टॉपेज मांग करें वो जरूर से जरूर रुकेगा। तो उनका आश्वासन आया तो फिर हम कहे कि ठीक है सर, जब आप आश्वासन दे रहे हैं तो हम अनशन तोड़ते हैं। लेकिन उनका आश्वासन बहुत ही अच्छा रहा और मैंने 12 दिन के बाद वहाँ पर ग्वालियर बरौनी के लिए स्टॉपेज हो गए। मैंने समझिए कि समाज में खुशी की लहर हुई। और आज वैशाली विधानसभा से हम निर्दलीय उम्मीदवार हैं। मैं तमाम जनता मालिक से मैं निवेदन करती हूँ, मैं आग्रह करती हूँ आप लोग से कि जैसे आप लोग जिला परिषद हमें बनाए और वैशाली विधानसभा मेरा क्षेत्र है और हम कुरौल के जिला परिषद बने, कुरौल के लिए विकास किए, पद से उठ के भी काम किए, तो आप लोग एक मौका हमें दीजिए। हम वैशाली विधानसभा का हम चौतरफा काम करेंगे। जैसे लोकतंत्र की जननी है, गौतम बुद्ध की कर्म भूमि है, महावीर जी की जन्म भूमि है, इतने सारे हमारे समझिए कि दुनिया को लोकतंत्र देने वाली ये धरती है। मैं इस धरती
प्रणाम करती हूँ। और इस धरती पर मैंने भाग्यशाली हूँ कि मैं इस धरती पे हूँ, लोकतंत्र की धरती से हूँ हम लोग। और आज हम लोग इस वैशाली को विकास करें। वैशाली में बहुत सारा ऐसे मेडिकल कॉलेज होना चाहिए, जैसे कि आप देख लीजिए वहाँ पर बढ़िया सा हॉस्पिटल होना चाहिए, जो लोग को जाने का सुविधा हो। डायरेक्ट अगर कोई दिक्कत होता है तो पटना जाना पड़ता है, अगर यहाँ अगर बगल में हो जाए तो कई साल हमारे बगल में जो जिला जुड़ा हुआ हो सबको सुविधा मिलेगा। तो ये सारे हमारे सोच है वैशाली के विकास के लिए। आप लोग का अगर सहयोग मिलता है तो वैशाली का मैंने समझिए कि पूरा चौतरफा विकास करेंगे। ये बहुत मैंने कि आभार होगा जब आप हमें सहयोग कीजिएगा।